नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी 2025 में 3 बड़े बदलाव कर रहा है और ये बदलाव आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बदलाव नहीं पता होंगे तो 90% चांसेस हैं कि आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जो कि 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए तो मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल भी हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो, पहला चेंज है वो है फोटोग्राफ को लेकर। अभी तक जो हम फोटो अपलोड करते थे अपने फॉर्म पर, वो फोटो हम नॉर्मल फोटो अपलोड करते थे, मतलब ये फोटो था और इसको हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, अब इस तरह के फोटो जो है यूपीएससी रिजेक्ट कर देगा। अब जो हमें फोटो अपलोड करने हैं उन फोटो के नीचे हमारा नाम होना चाहिए और डेट होनी चाहिए कि किस डेट पर हमने इस फोटो को क्लिक करवाया या फिर खिंचवाया है। तो फॉर एग्जांपल ये पूरा इस फोटो का फ्रेम है और इस फ्रेम में 3/4 पार्ट पे हमारी फोटो होनी चाहिए और 1/4 पार्ट में हमारा नाम और किस डेट पर हमने ये फोटो क्लिक करवाया खिंचवाया है वो डेट होनी चाहिए। और ये बात यूपीएससी ने बिल्कुल क्लियरली लिखी है अपने फॉर्म में, 10 डेज ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, की जो आपकी फोटो होनी चाहिए वो 10 दिन पुरानी होनी चाहिए जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं यूपीएससी के फॉर्म की बात करूं तो आपके फॉर्म जो है वो 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका फोटो होना चाहिए वो होना चाहिए 12 जनवरी तक, 12 जनवरी तक का आपका फोटो होना चाहिए। दूसरा जो चेंज है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। अब डॉक्यूमेंट जो बनते हैं ना वो हमारे दो तरीके के बनते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं तो वो यूपीएससी के फॉर्म में बिल्कुल नहीं चलने वाले। यूपीएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपके जितने भी फॉर्म होने चाहिए वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, मतलब कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने चाहिए। क्लियर है, तो अपने जितने भी फॉर्म है, जैसे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट वाले जो फॉर्म है या फिर डिसेबिलिटी वाले जो आपके फॉर्म है, वो सारे के सारे फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने चाहिए, ना कि आप जिस स्टेट से हो। जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक सर्टिफिकेट बन जाता है जो कि आपका क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो अब नहीं माने जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल वाले जो सर्टिफिकेट है वो अगर नहीं बनवाए हैं तो वो आप जरूर बनवा लेना। और पीएससी ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे अब उनके 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि अब आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो मेन से पहले भी होगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी होगा। और क्रॉस डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है वो चेक की जाएगी और ऑथेंटिकल जो सोर्सेस हैं उनसे क्रॉस चेक करवाया जाएगा कि भाई इस जो कैंडिडेट है, इस स्टूडेंट ने जितनी भी ये इंफॉर्मेशन डाल रखी है या फिर ये जो सर्टिफिकेट दे रखा है ये सही है या गलत है। अगर आपका सर्टिफिकेट फेक पाया जाता है या फिर उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट पाई जाती है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है उसके लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, और भाई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ये उन्होंने क्लियर किया है, और आपको जेल भी हो सकती है। तो अपने जो सर्टिफिकेट है उनको क्रॉस चेक करवा लेना एक बार और बहुत ध्यान से देख लेना कि उनमें कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, और क्या है, सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो टाइम लिमिट है, बिल्कुल जो सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो टाइम लिमिट है ना उसमें भी यूपीएससी ने थोड़ा सा स्टिकनेस दिखाई है। जैसे कि आपने देखा होगा पूजा वाला एक केस था जिसमें यूपीएससी ने बार बार नोटिस भेज रही थी कि आप अपना जो डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करवाओ और वो उस चीज को लेट करती जा रही थी। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, एक बार ही आपको यूपीएससी बोलेगा कि जी आपका ये सर्टिफिकेट है, ये आपको इस डेट से पहले सबमिट कराना है। तो अगर आपने वो सबमिट करा दिया तो चीजें सही हैं, अगर सबमिट नहीं कराया तो भी वो जॉब से निकाल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग कर रहे हो और यूपीएससी को पता चलता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो या तो फेक हैं या फिर इनकरेक्ट हैं, तो आपको तुरंत वहां जॉब से हटा दिया जाएगा और ट्रेनिंग में जितना भी पैसा आपके ऊपर लगाया गया है वो सारा पैसा आपसे लिया जाएगा, साथ में आपको जेल भी हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, भौतिक रूल यूपीएससी ने इस बार बनाए हैं। ठीक, सो और क्या चेंज हुए हैं उनको हम समझते हैं। इसमें से कुछ चेंज तो पुराने हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जिसमें आपका फिंगरप्रिंट, फेस और आईज को देखा जाता है। फिंगर आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर एक क्यूआर कोड आएगा इस बार, जिसको स्कैन करते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनको कुछ ही सेकंड में मिल जाएगी। सीसीटीवी कैमरे पुरानी चीज है, आपको पता है एग्जाम हॉल में होता ही है। और साथ में यूपीएससी ने अपने सॉफ्टवेयर में चेंज किया है जिससे कि कोई भी स्टूडेंट नाम में,
डेट ऑफ बर्थ में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकता है। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और मेरे साथ 7 बजे जरूर जुड़िए। मैं सीसेट के लिए आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 7 बजे मेरी डेली क्लास होती है। और न्यू ईयर का गिफ्ट बिल्कुल मत भूलना। अभी हमने सभी के सभी जो बैचेस हैं उनमें अपनी फीस बहुत कम कर दी है। यूपीएससी सीसेट 2025 का जो आपका बैच है वो आपको केवल 2500 रुपये में भी मिल रहा है। इसकी फीस जो है वो 9000 है, बट अभी आज के लिए 1 जनवरी के लिए इसकी जो फीस है वो केवल और केवल 2500 रुपये है। और यूपीएससी सीसेट और यूपीपीसीएस सीसेट की जो फीस है वो 9000 से 2500 कर दी गई है। और इन बैच के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स के और सीसेट के 10-10 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद फुल डिटेल सॉल्यूशन। लास्ट डेट जो है वो 1 जनवरी है, तो आप जल्दी से जल्दी इन बैचेस में अपना एडमिशन करा सकते हैं।